नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग NCERT के ही प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि आने वाले एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिस बच्चे ने भी TGT PGT हिंदी एस्टेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में की विदा क्या है। तो इस जल प्रलय में किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जिस बच्चे ने कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरी 9th से 12th की NCERT हिंदी की रचनाएं करवाई हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो इस जल प्रलय में किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और ये एक विदा से रिपोतार्ज है। ये क्या है? एक रिपोतार्ज है। दूसरा हमारा प्रश्न है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। अगला हमारा प्रश्न है, इस जल प्रलय में किस स्थान की बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो इस जल प्रलय में कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पटना की बाढ़ का वर्णन किया है लेखक ने, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, दो बैलों की कथा प्रोक्ष रूप से किस भावना से जुड़ी हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किससे जुड़ी हुई है? आज़ादी के आंदोलन की भावना से, ठीक है। तो जो दो बैल होते हैं वो आज़ादी के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं, तो प्रोक्ष रूप से ये आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग TGT PGT हिंदी के लिए पढ़ते रहते हैं, चाहे NCERT हो, हिंदी साहित्य हो या फिर हिंदी व्याकरण हो। अगला हमारा प्रश्न है, सांवले सपनों की याद क्या है? तो ये एक संस्मरण है। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है। विदा पूछी जाती है तो ध्यान में रखनी है। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो ध्यान रखना है कि कौन सी रचना नहीं है पूछी गई है। जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, चर्चे और चरखे और पुनर्नवा। तो यहाँ पर पुनर्नवा उनकी रचना नहीं है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। और चर्चे और चरखे के लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। दिनमान पत्रिका में ये छपी थी और इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी इस पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। लिहासा की और किसकी रचना है? ये एक यात्रा वृतांत है, राहुल सांकृत्यायन का। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का है। उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे की है। प्रेमचंद के फटे जूते मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, बल्कि किसकी है? ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ध्यान देना है, हरिशंकर परसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये ग्राम श्री कविता से ली गई हैं पंक्तियां, और सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता है ग्राम श्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर्ण किरण हो जाएगी, है वीणा है, कला और बूढ़ा चांद है, युग की गंगा इनकी रचना नहीं है। तो ये फिर किसकी रचना है? ये है केदारनाथ अग्रवाल की रचना, ठीक है। इस पर आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? कभी कभी आसान प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो कबीर की मृत्यु लगभग हर एक कैंडिडेट को पता होगी कहाँ हुई थी। मगहर में हुई थी। कमेंट बॉक्स में अपने कब हुई मृत्यु लिखना है। जिस बच्चे ने भी ध्यान से क्लास देखी है तो कबीर जी की मृत्यु कब हुई थी कमेंट में आपने जरूर लिखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मेरे संग की औरतें की विदा क्या है? तो इसके विदा क्या है और इसके लेखक कौन हैं? तो ये मृदुला गर्ग का संस्मरणात्मक गद्य है। मृदुला गर्ग का संस्मरणात्मक गद्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, एही ठया झुलनी हैरानी हो रामा किसकी रचना है? तो ये रचना है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की। किसकी है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की। ये बहुत बार पूछी जाती है,
तो ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है ल्हासा की और रचना में किस यात्रा का वर्णन है? तो ये नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, किस रास्ते से की थी ये भी ध्यान रखना है, नेपाल के रास्ते से गया था लेखक। अगला हमारा प्रश्न है डोला बीबी का मजार किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना हो जाएगी? ये जाबिर हुसैन की रचना है। किसकी है? जाबिर हुसैन की। इनमें से डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण कौन सा है? तो सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन का की रचना है जो कि डायरी शैली में लिखी गई है। ठीक है, डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है सांवले सपनों की याद। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अप्पू के साथ 2.5 साल, तो ये सत्यजीत राय की रचना है, बिल्कुल है। दूसरा है विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त की है। जामुन का पेड़ सैयद हैदर रजा की रचना नहीं है, तो किसकी है? ये कृष्णचंद्र की है। जवाहरलाल नेहरू की रचना भारत माता हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है मन की मन ही मांझ रही पद सूरदास की किस रचना से लिया गया है? तो ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। आपको भ्रमर गीत ऑप्शन में मिले तो भी आप उसके साथ जा सकते हैं, और सूर सागर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूर सागर में भ्रमर गीत से लिया गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है। बाल गोविंद भक्त यतीन्द्र मिश्र की नहीं है। लखनवी अंदाज जशपाल की है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो बाल गोविंद भक्त किसकी है? राम वृक्ष वेणीपुरी की है। किसकी है? राम वृक्ष वेणीपुरी की ये रचना है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर, आई गयु हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। तो इन पंक्तियों में छंद पूछा गया है, तो छंद कौन सा हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से ली गई रचना है? तो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण की ये रचना है, तो उसमें से ये ली गई है बात सीधी थी पर। आगे है आलोचना की पहली किताब किसकी रचना है? तो ये एक आलोचना है, किसकी है? विष्णु खरे की है। किसकी आलोचना है? विष्णु खरे की। नेक्स्ट है शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माला, यो बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बिहारी जी की ही पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मंगलेश डवराल की। किसकी? मंगलेश डवराल की। नेक्स्ट है उत्साह की विदा क्या है? तो उत्साह एक कविता है। उत्साह एक कविता है। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तकों का खंडन के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास के प्रश्न। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।